ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं नवरात्रों पर हमारी खास पेशकश और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में वास्तु विशेषज्ञ महेश जी। उनका स्वागत करते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहन विषय है, एक ऐसा विषय है कि जिससे अगर सही तरीके से उसको निभाया जाए, फॉलो किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को देखने को मिलते हैं। नवरात्र चल रहे हैं, बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, तो ऐसे में किस तरह से माँ की पूजा की जाए ताकि फल प्राप्त हो, शुद्धि हो घर की, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में आए। आपसे जानना चाहेंगे किस जगह बैठकर माँ की चौकी कहाँ लगाई जाए, मंदिर कहाँ लगाया जाए और किस तरह से पूजा की जाए। सोनिया जी, आपने बहुत सुना होगा कि वास्तु विज्ञान के अंदर इन सब चीजों के प्रावधान हैं। आपने सुना होगा कि दवाई खाने से कई बार साइड इफेक्ट हो जाते हैं और हम बजाय उसके लाभ से और हम समाप्ति की ओर चलते चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया एक ऐसी ही प्रक्रिया है। वास्तु विज्ञान ही हमें यह बताता है कि हमें किस दिशा में, किस काम के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, जिससे कि हमारी पूर्णता हमारे पास, हमारी विजयश्री हमारे पास आ सके। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो पूजा का सर्वप्रथम हमें स्थान चयन करना चाहिए। वो स्थान, पूजा के लिए एक स्थान नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक यानी उत्तर से लेकर पूर्व तक का स्थान पूजा के लिए निश्चित किया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है, हमारी जो धरती है, हमारी पृथ्वी स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, और हमारा जो ब्रह्मांड है वह घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो आने वाली ऊर्जाएं हैं, हमें उसका मात्र और एकमात्र रास्ता मिलने का है उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व से ऊर्जाएं हमारे पास आती हैं। हमारे घर का, हमारे परिसर का उत्तर पूर्व का स्थान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वहां होती है। अब जब ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर रही है, उसके प्रवेश द्वार के ऊपर हमने अपना पूजा का स्थान बना दिया। पूजा का स्थान क्या होता है? सबसे पहले खुला क्षेत्र, जहां पे रोशनी हो, जो खुला क्षेत्र हो, साफ सुथरा रहे। यह तो उसकी टेंडेंसी है उस स्थान की कि वह साफ सुथरा तो रहेगा ही। अब आपने क्या किया? वहां एक चित्र लगाया, जो चित्र आपको आकर्षित कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपका कंसंट्रेट कर रहा है। उसके बाद आपने वहां नित्य प्रति फूल, सुगंध और ये सब चीजें वहां रखकर उनका समावेश कर दिया उस परिसर के अंदर, उसका समावेश कर दिया उस जोन के अंदर जिस जोन में आपने पूजा का स्थान बनाया। अब वहां पे एक्टिवेट हो गया वो जोन आपका, और जो सामान आपने रखा उस सब का उसके अंदर उसकी ऊर्जा सम्मिलित होकर वो आपको मिलने लगेगी और वो रिफ्रेश हो जाती है। सबसे ज्यादा हैवी एनर्जी आपकी नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है। अब आपने क्या किया? आप जब पूजा, हमने निश्चित कर लिया पूजा का स्थान, यह पूजा का स्थान। अब वहां पे हमने, जब हमारे सामने जो मूर्ति है उसका फेस हमारी पीठ के पीछे होना चाहिए, हमारा फेस उसकी पीठ के पीछे। यानी अब हमारा फेस, हमारा चेहरा, जब हम पूजा करें, हमारा मुख उत्तर से लेकर पूर्व तक कहीं भी हो सकता है जहां भी आपने अपने घर का पूजा का स्थान की व्यवस्था की है। और हमारी पीठ दक्षिण से लेके और पश्चिम तक कहीं भी हो सकती है जहां आपने व्यवस्था की है। पर आपने अपना जोन, अपना स्थान, वो घर का वो स्थान अपने नहीं बदलना। आप दक्षिण दिशा में, दक्षिण जोन में अपना स्थान बनाकर और मुख पूर्व की तरफ करके भी अगर पूजा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि दक्षिण का स्थान तो प्रेत पूजने की जगह है। आप कुछ दिन बाद नोटिस करेंगे इस बात को कि आपके घर के अंदर तरह तरह के उपद्रव होने शुरू हो जाएंगे, घर में झगड़ा होगा, और आप नोटिस करेंगे इस बात को कि आपके घर की जो लेडीज होंगी उनके चेहरे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और वहां आपके साउथ में यानी दक्षिण दिशा में बनाए हुए मकान, पूजा स्थान के अंदर मूर्तियां स्वयं अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। कोई कहीं से भी आएगा तो आपके लिए पूजा का चित्र खरीद के ले आएगा, भगवान का चित्र खरीद के ले आएगा और लाके आपको देगा। आप उस मंदिर में स्थापित कर देंगे और दिन दूनी रात चौगनी उस मंदिर में तरक्की होती चली जाएगी। प्रेतात्माएं आपके घर में विचरण करने लगेंगी। आपका स्वास्थ्य, सबसे पहले औरतों का स्वास्थ्य, उसके बाद फिर मेल जेंडर यानी आदमियों का स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले दिशा अपनी निर्धारित करें।
हमें जाना चंडीगढ़ है और बॉम्बे की तरफ अगर हम चल देंगे तो हम कभी भी जीवन में चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें पूजा करनी है, हमें उसका लाभ लेना है, पूजा का मतलब है आवाहन। हम किसी भी शक्ति का आवाहन करते हैं। कलयुग है ये, इस कलयुग के अंदर हमें आवाहन करना चाहिए शक्ति का। और यह पर्व, यह नवरात्रों का पर्व, हम शक्ति को अर्जित करते हैं, अपने अंदर संचय करते हैं, जिसके द्वारा हम साल या 6 महीने या 2 साल या पूरा जीवन हम उस शक्ति के द्वारा अपने शरीर को, अपने सिस्टम को चलाते हैं। हमारे अंदर हमारे सेल्स हैं जो इससे चार्ज होते हैं, और सेल हम अपने इस ऊर्जा से अपने सेल को हम चार्ज करते हैं, और वही मैग्नेटिक इलेक्ट्रो पावर हम लोगों को, हमारे जीवन को संभालती है, ऑपरेट करती है। तो हमें निश्चित रूप से यह चाहिए कि सबसे पहले हम व्यवस्था करें उस स्थान की। अपने घर में देखें कि जिस तरफ से, जिस दिशा से सूरज निकलता है, उसका एक कोना, उसका एक दीवार, कहीं भी हम अपना वो चित्र लगाकर इसकी पूजा प्रारंभ करें। अब हम अगर माने कि हम गलत जगह पे, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें निषेध है, वहां पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए। अगर हम लें नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण सबसे खतरनाक स्थिति है, जो दक्षिण पश्चिम की स्थिति है। इस स्थिति में पूजा स्थान, आप समझ लीजिए, आपके कुल का नाशक बन सकता है। धन तो आप समझ ही नहीं सकते कि आपकी व्यवस्था क्या होगी। बड़ा पुत्र और धन, इन दोनों चीजों को ऑपरेट करता है। आप देखेंगे, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना मंदिर बनाया, अपने पूजा का स्थान बनाया, आपके पुत्र ज्यादा पैदा होंगे और मेल जेंडर वहां ज्यादा पैदा होंगे। और उसका शुक्र यानी वीनस, हमारा जो मंदिर होता है, ये वीनस को ऑपरेट करता है, वीनस की स्थापना करता है। आपने अपने ग्रहों को अपने आप काबू करना शुरू कर दिया। आपका मंदिर, आपका पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट में आने से आपकी कुंडली में, उस घर में जो भी बच्चा पैदा होगा, उसका वीनस, उसका शुक्र 11वें घर के अंदर या लगन में आएगा, जिससे होगा क्या कि वो बच्चा जीवन भर सुख पाएगा। और आप, यही स्थिति आप सब घर वालों की हो जाएगी कि आप जीवन भर सुख पाएंगे। दूसरी दिशा हमारे पास आती है वाव्य कोण। वाव्य कोण पश्चिम से लेके उत्तर तक की दिशा वाव्य कोण कहलाती है। वाव्य कोण के अंदर बनाया हुआ पूजा स्थान, सब कुछ घर से चला जाता है। आपने शुक्र को वाव्य कोण के अंदर स्थापित कर दिया, और वीनस को जब वाव्य कोण में स्थापित कर दिया, वाव्य कोण मृत्यु का स्थान, वायु क्षेत्र, जिसे हम डेथ हाउस या डेथ जोन भी कह सकते हैं, वो है। वहां आप अपने घरों में आप चेक करें, वहां पर कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। वहां मिनिमम से मिनिमम सामान मिलेगा, लगभग जगह खाली मिलेगी। वो खाली क्षेत्र है और वो उजाड़ मांगता है। अगर वहां आपका दरवाजा है, आप नोटिस करेंगे आपके घर से धीरे धीरे आदमी जाने शुरू हो जाएंगे, धन जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने वहां पूजा का स्थान बना दिया, तो देवता आपके घर में आप खुद रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम 2 तरह की आत्माओं से प्रेरित रहते हैं, हम 2 तरह की आत्माओं के साथ संचय करते हैं, हम 2 तरह की आत्माओं से चलते हैं, एक देव आत्माएं और एक प्रेत आत्माएं। अगर आप देवस्थान यानी नॉर्थ से ईस्ट तक के स्थान के ऊपर अगर आप अपना पूजा का स्थान बनाते हैं, तो देवात्माएं आपके साथ रहेंगी। और अगर आप दक्षिण से पश्चिम तक आप अपने पूजा का स्थान बनाते हैं, तो प्रेत आत्माएं आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए सुनिश्चित कर लेना अति आवश्यक है कि आप पूजा कहां कर रहे हैं। अगर ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे तो अच्छा है कि गलत काम करने से तो अच्छा है कि काम ना किया जाए। पूजा ना करना उचित है बनिस्बत इसके कि आप गलत काम करें। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले सुनिश्चित करें कि आपने पूजा करनी है तो कहां करनी है। बिल्कुल। अगर वो जगह मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पूजा ना करें। बिल्कुल आचार्य जी, सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और आपने वास्तु के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आप लोगों से विदा लेने का। आप दोनों ही इतनी बहुमूल्य बातें बताई और इतनी जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पावन नवरात्र माँ की कृपा आप पर बरसे और मनवांछित फल आपको मिले, हम तो यही कामना करते हैं। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।